science classes. Today we are going to learn about class 9 atoms and molecules chapter. The main topic we are going to discuss here: atomic mass, molecular mass and formula unit mass. So we will go and learn in detail of all these things. First we are going to discuss about the atomic mass. Atomic mass is nothing but, हमने पहले वीडियो में एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एवरीथिंग वी हैव लर्नड. सो उसका मास क्या है, दैट ऑल्सो वी हैव टू लर्न, राइट. सो नॉर्मल एक वस्तु की मास हम केजी में, किलोग्राम में वगैरह बताती है. तो एक एटम की मास, राइट, तो कितना है, वन एटम, राइट. इट कैन बी हाइड्रोजन, इट कैन बी सोडियम, राइट, एनीथिंग, राइट. उसका मास जो है दैट्स कॉल्ड एटॉमिक मास, राइट. और सिंपली वी कैन से दैट इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, राइट. जैसे कि हमने ये मेजर करने के लिए हमको कुछ ना कुछ चाहिए, राइट. सो किलोग्राम, राइट. सो सेंटीमीटर, मीटर वगैरह मेजर करने के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए हम बता रही है. द सेम वे में हियर समथिंग वी नीडेड, राइट. सो हियर वी हैव सम एटॉमिक मास यूनिट, राइट. So it was actually called AMU. It was proposed by IUPAC, right. जैसे कि organisms को नाम देने के लिए ICBN जैसे बायोलॉजी में होती है. The same way there is a organization which is actually deciding all these things, right. ये कौन है, ऐसे वैसे नहीं दे सकती, right. So this is the organization is known as IUPAC, International Union for Pure and Applied Chemistry, right. So उन्होंने डिसाइड किया था एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए. इट्स वेरी स्मॉल, राइट. एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट कॉल्ड AMU और U, राइट. पहले ज़माने में इट वाज AMU. नाउ वी आर एक्चुअली taking it as U, right. So for that understanding the mass of elements, right. So we can simply express the atomic mass or the molecular mass in the form of AMU, right. Now दैट ना यूनिट आजकल बहुत कम लोग दैट ना नॉर्मली पहले ज़माने में AMU यूज़ कर रही थी. नाउ वी सिंपली यूज़ एक्चुअली U ओनली, एटॉमिक मास यूनिट, और सिंपली U ओनली वी आर यूजिंग फॉर द एक्सप्रेशंस, राइट. वी कैन सी दैट कुछ बुक में AMU दिया है, कुछ बुक में U दिया है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय एटॉमिक मास यूनिट, राइट. तो एटॉमिक मास यूनिट की मतलब यही है, पूरा एक केक ले लो, जैसे कि मैं कार्बन की एक केक बना रही है, राइट. वो पूरा, इट कैन बी वाटरमेलन, वॉट एवर इट इज़, वॉट यू वांट यू कैन टेक इट, राइट. एक केक ले लिया, उसको मैंने है ना छोटे छोटे टुकड़े में काट कर रही है, राइट. सो आई एम मेकिंग 12 पीसेस, राइट. एक केक को मैंने पूरा 12 टुकड़े में काट रही है, राइट. सो 1 2 3 लाइक दैट आई एम कटिंग इनटू 12 पीसेस, राइट. सो नाउ यू कैन सी दैट 1, right, and I will number it so that you can easily understand, right. 1 2 3 4 5 6 7 8. I will make one more line here. Now let's see, right. नहीं I think एक extra हो गया. I will remove that, right, so that will be easy, so you will understand, right. I will remove 8 and 9 10, you can see that, right. So 11 12 pieces totally मैंने बनाया, right. So you can see here, right. हाँ, now इसमें से एक टुकड़ा आई एम टेकिंग, राइट, 1 पीस, राइट. तो दैट मीन्स टोटल एक केक ले लिया, उसी एक केक की मास जितना है दैट्स एक्चुअली मेरा AMU और एटॉमिक मास यूनिट, राइट. सो हियर यू कैन सी दैट द 1 पीस की मास, राइट. सो दैट्स आई एम नेमिंग इट एज एटॉमिक मास यूनिट, राइट. सो दैट मीन्स टोटल टुकड़े की, एक पूरा केक की एक 12 पीस में काट लिया है, उसमें एक पीस की मास जितना है दैट्स एक्चुअली माई AMU, राइट. सो द मास इक्वल to 1/12 of mass of the carbon 12 atom, right. So that's actually हमारा atomic mass जो बोल रही है, that's it. राइट. नाउ ये एटॉमिक मास जो बोल रही है 1/12 दैट ना एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 बोला है, राइट. ये कार्बन 12, राइट, वी ऑलरेडी फाइंड इट आउट, ये क्या क्या है, राइट. सो इट नथिंग बट इट्स एन आइसोटॉप, राइट. आइसोटॉप क्या है वो इन दैट ना व्हाट से वी कैन सिंपली से दैट एक पूरा केक की, राइट, 12th से डिवाइड किया है तो यू विल गेट दैट कार्बन 12, एक पीस की मास मिल जाएगा, राइट. दैट ना यू कैन सी दैट दीज मास
राइट, ऑलरेडी साइंटिस्ट ने कैलकुलेटर रखा है इसका वैल्यू, इट्स नथिंग बट 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है, राइट. तो ये ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है, राइट, नथिंग टू फाइंड इट आउट. सो दैट मीन्स 1 एटॉमिक मास यूनिट और 1 AMU जो बोल रही है, दैट्स नथिंग बट कार्बन 12 की, राइट, 1/12 ऑफ कार्बन 12 दैट ना एटॉमिक मास है. इट्स ऑलरेडी फाइंड आउट दैट 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम है, राइट, राइट. नाउ वी हैव अनदर डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हमने ऐसे फाइंड आउट किया है, जैसे कि हाइड्रोजन की 1 है, हीलियम की 4 है, राइट. सो कार्बन की 12 है, यू कैन सी दैट. सो दीज एक्चुअली हमने ऐसे भी क्वेश्चंस आएगा, कार्बन सम क्यों ले रही है, बाकी क्यों नहीं ले रही है, राइट. सो दिस इज द रीजन. बाकी की हमने ऐसे सेम प्रोसेस करके देखा था. सो ऑल द एटॉमिक मास दे वर गेटिंग एट फ्रैक्शंस में मिल रही थी, राइट. व्हेन दे यूज्ड कार्बन देन दे अबाउट गॉट दैट डेसिमल पॉइंट्स में. सो फ्रैक्शन को याद करना और उसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए हमने कार्बन 12, दैट मीन्स दे ऑल साइंटिस्ट ट्राइड हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह उन्होंने ट्राई करके देखा था. इसलिए लास्ट में दे अंडरस्टैंड दैट व्हेन दे यूज्ड कार्बन दे अंडरस्टैंड इट इज गेटिंग ए डेसिमल. अब हमने बता दिया था आइसोटॉप्स है, राइट. सो व्हाट यू मीन बाय आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स मीन्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है. इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में यू विल लर्न इन डिटेल, राइट. सो कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614. सो इधर यू कैन सी दैट एटॉमिक नंबर इज सेम, मास नंबर डिफरेंट है. ऐसे कॉम्पाउंड्स को हम आइसोटॉप्स बोलती है. नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न इन डिटेल, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर क्लियरली, राइट. सो इसे हाइड्रोजन की एटॉमिक मास, हीलियम की 4 है, कार्बन की 12 है, नाइट्रोजन की 14 है, लाइक दैट वी ऑलरेडी लर्न. सो यू कैन सी दैट हमने एटॉमिक मास के बारे में बता दिया था, डिफरेंट कॉम्पाउंड्स की. यू कैन सी दैट हाइड्रोजन है 1 है, हीलियम 4 है, कार्बन 12 है, नाइट्रोजन की 14 है, ऑक्सीजन की 16 है, सोडियम 23 है, क्लोरीन 35.5 है. ऐसे बहुत सारी कॉम्पाउंड की यू कैन ईजिली फाइंड इट आउट, राइट. सो क्लोरीन 35.5. सो हियर वी आर नेमिंग इट एज रिलेटिव एटॉमिक मास. क्यों हम रिलेटिव बताती है? रिलेटिव मीन्स हम कार्बन को रिलेट करके ले रही है, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास हम बता रही है, राइट. सो इट्स एक्चुअली स्टैंडर्ड रेफरेंस है, राइट. सो स्टैंडर्ड रेफरेंस कार्बन को रखकर हम इसका एक एटम का दैट ना एटॉमिक मास बताती है, तो इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास नाम देती है, राइट. नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द मोलिकुलर मास. तो मोलिकुलर मास क्या होती है? इट्स नथिंग बट सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मोलिक्यूल, राइट. हमने पहले वीडियो में, लास्ट क्लास की वीडियो में वी हैव लर्नड अबाउट ऑक्सीजन, दैट ना ऑक्सीजन O2 एटम, राइट. जो एटम ऑक्सीजन एटम मिलकर ऑक्सीजन मोलिक्यूल बनेगा, राइट. सेम वे सो मेनी मोलिक्यूल्स यू कैन सी दैट, राइट. तो वो एक एटम की मोलिक्यूल को सम टोटल ले लो, देन यू विल गेट द एटम की दैट ना सम टोटल ले लो, यू विल गेट द मोलिकुलर मास ऑफ दैट मोलिक्यूल, राइट. सो ऑल द एटम्स की सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दैट मोलिक्यूल. जैसे कि इफ यू आर टेकिंग वाटर मोलिक्यूल, 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर ले लिया, उसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है. तो क्या करना है? यू हैव टू टेक द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू 2 प्लस एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो इन दैट मीन्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन वो किधर से मिलेगा? वी ऑलरेडी डिस्कस दैट, 16 है, राइट. सो you can take that 16 into 1, right. So 2 atomic mass of hydrogen plus 1 into atomic mass of oxygen, that means 16 into 1, 2 into 1, sorry 16, वही है, 2 into 1 plus 1 into 16, right. We will get the 1 molecule की, water molecule की, it will that ना molecular mass मिल जाएगा. It will be 2 plus 16, about 18 unit तक आ जाएगा, right. सो 16 हमको ऑलरेडी लर्न किया है, तो वो लर्न करना है आपको, राइट. सो दैट यू हैव टू पुट हियर 2 एटम है इंटू 1 दैट ना मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट. सो अबाउट 18 यूनिट तक और 18 AMU, दैट विल बी द आंसर, 18 AMU. Now if you are taking another example, जैसे कि HNO3, right, nitric acid, what will happen here?
राइट. द सेम वे इफ यू आर टेकिंग सल्फर सल्फेट, राइट, तो उधर आपको क्या करना है, S8 है, राइट, तो यू हैव टू टेक अबाउट दैट ना सल्फर 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर लेना है. नाइट्रिक एसिड के केस में 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 1 एटम 1 नाइट्रोजन एटम 14 है उसका एटॉमिक मास एंड 3 ऑक्सीजन एटम, दैट मीन्स 3 into 16, तो अबाउट इट विल बी 63 एटॉमिक मास यूनिट, राइट, यूनिट दैट विल गिव हाइड्रोजन की एटॉमिक मास प्लस नाइट्रोजन की एटॉमिक मास प्लस 3 मॉलिक्यूल, दैट मीन्स 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो 3 into 16, राइट, इट्स अबाउट 63 AMU आपको आंसर मिल जाएगा. Now we are going to learn about the formula unit mass. Formula unit mass की मतलब क्या है? It's nothing but the molecular mass, right? But इधर जो फर्क जो है, that's actually if you are taking ionic compounds, जैसे कि हमने पहले क्लास में ions के बारे में लर्न किया है. Whenever and at the some it is nothing if you're taking the definition, it's sum of atomic mass of ions and atoms present in that formula of the formula unit of a compound, right. तो again मैंने बोला पहले क्लास में लास्ट क्लास में हमने लर्न किया है जैसे कि अबाउट सोडियम क्लोराइड, राइट. सोडियम क्लोराइड हाउ इट इज एक्सिस्टिंग, इट विल एक्सिस्ट एज आयोन्स. जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है, गेन कर देती है, वो आयन्स बनती है, राइट. सो NaCl, देन दे विल have the electrostatic force of attraction Na++ Cl-, वो एक compound बनेगा, that's actually ionic compound बनेगा, right. Now इसका atomic mass ले रही है, that means इसका specialty it will be exist in the form of crystals, right. crystalline lattice है, ionic compound crystalline form में exist करेगा salt, तो वो crystal की total if you are taking that atomic mass molecular mass ले रही है, उसको हम formula unit mass, that is 1 unit crystal, right, उसका mass ले रही है, उसको formula unit mass बोलती है, right. So it's nothing but the molecular mass of ionic compounds, right. Then only you will understand that clearly. तो हमको इधर कौन से क्या कैलकुलेट करना है, we have to calculate the same molecular mass only, but it is of ionic compounds. So molecular mass of ionic compound is called formula unit mass. Now for example NaCl, तो NaCl की फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू डू द मोलिकुलर मास, यू हैव टू फाइंड आउट द मोलिकुलर मास. तो सोडियम के मोलिकुलर मास है एटॉमिक मास है 23 एंड क्लोरीन के एटॉमिक मास है 35.5. तो फॉर्मूला यूनिट मास जो बोल रही है दैट विल बी 1 into 23, एक ही एटम है तो 1 into 23 प्लस 1 into 35.5, राइट. So that you will get that 23 plus 35.5, it will be about 58.5 unit आपको आंसर मिल जाएगा. Now if you are going for calcium chloride, calcium chloride की ले लो, that's another ionic compound, right. So which will exist in the form of Ca2 plus and Cl minus. Cl की 2 molecule that atoms will be there, right. So we have already learned that criss cross pattern में formula कैसे लिखना है. So calcium chloride जो है कैल्शियम की वैलेंसी +2 एंड क्लोरीन की नीचे 2 लिखा है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो -1, तो नीचे 1 लिखा है नहीं लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है. So Ca2 plus and Cl minus, right. So Cl2 minus, right. So that's also another ionic compound. इसका मास कैलकुलेट करना है तो कैल्शियम की मास है 40, right, plus there are 2 atoms of chlorine, तो atom mass of chlorine 35.5 है into 2, right. So that value about 111 unit तक about आ जाएगा, right. That you can easily understand that, right. So this is all about the formula unit mass. ऐसे आप कोई सा भी molecules की formula unit mass find out कर सकते हैं easily. You can do the textbook में बहुत सारी problems है, कर कर देख लेना. And if you are having any doubts or anything, please inform me, I will explain. So इसी chapter में हमने atomic mass के बारे में learn किया है, that molecular mass के बारे में learn किया है, even हमने formula unit mass के बारे में भी learn किया है. I hope this video is helpful for you. If it is really helpful, please subscribe and share with your friends. Thank you for supporting. Thank you for watching. Thank you.